What is electrocardiogram? Is the measurement, इसको कहते हैं ECG और EKG, is the measurement of tiny potential difference on the surface of the body. Of body that reflect, तो ये क्या होता है? That reflect the electrical activity of heart. ये क्या होता है? इट इज द मेजरमेंट, टाइनी पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के सरफेस में जनरेट होते हैं, और ये क्या डिनोट करते, क्या रिफ्लेक्ट करते कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट कैसे है। इनको कैसे किया जाता है? दीज आर, दीज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज are measurable on body surface. Because the timing and sequence of depolarization and repolarization, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज है इनको मेजर किया जा सकता है बॉडी के सरफेस के ऊपर से, क्योंकि जो टाइम है और जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मतलब ऑर्डर होता है, एक के बाद दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये सीक्वेंशियल है, मतलब डिपोलराइजेशन तो इसके बाद अब रिपोलराइजेशन ही आएगा। तो ये चूंकि ये इसका टाइमिंग डिफाइंड है और इसका सीक्वेंशियल प्रोसेस है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब हम सबसे एक एक करके इसका फेस पढ़ेंगे। दिस इज द डायग्राम। अब हम इसको पूरा फुल करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है दिस इज नोन एज, जो सबसे पहला पार्ट है दिस इज नोन एज पी वेव। इसको कहते हैं पी वेव। ये कैसे शुरू होता है? दिस इज बाय द डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। टाइम ऑफ P wave equal to conduction time through artery। इसका मतलब ये क्या है? ये आर्टरिया का डीपोलराइजेशन को डिनोट करता है। ठीक है, आर्टरिया कैसे डीपोलराइज की इसको ये और ये कितना से कितना टाइम लगा इसको कंडक्शन करने में थ्रू आर्टरिया, ये टाइम डिनोट करते हैं। अगर कंडक्शन वेलोसिटी
डिक्रीज होगी, अगर कंडक्शन वेलोसिटी कम होगी, कोई प्रॉब्लम होगा आर्टरिया में, कम होगी, तो क्या होगा, पी वेव ब्रॉडन होगा। आर्टरिया का अब डीपोलराइजेशन हुआ है तो रीपोलराइजेशन भी होना जरूरी है। आर्टरिया का जो रीपोलराइजेशन है वो नहीं दिखता है, नॉट सीन इन ईसीजी, इट इज हिडन इन QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज द पी वेव। ठीक है, नेक्स्ट है PR इंटरवल। PR इंटरवल ये कहां से कहां तक होता है? PR इंटरवल जो है हम यहां से यहां तक को कहते हैं। इस पोर्शन को हम कहते हैं PR इंटरवल। तो PR इंटरवल क्या होता है? इट इज द टाइम फ्रॉम इनिशियल depolarization ऑफ आर्टरिया से लेकर टू इनिशियल depolarization ऑफ वेंट्रिकल्स। हार्ट के डायग्राम ने पहले पढ़ा था, दीज आर आर्टरिया एंड दीज आर द वेंट्रिकल। यहां के डीपोलराइजेशन से लेकर यहां तक यहाँ वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन के टाइम इंटरवल को कहते हैं PR इंटरवल। ये इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, PR इंटरवल किन किन सेगमेंट से बन के बना? PR इंटरवल में क्या होता है? P वेव होता है जो हमने पहले पढ़ा, और PR सेगमेंट होता है। ठीक है, PR सेगमेंट को AV नोड कंडक्शन टाइम भी कहते हैं। AV नोड कंडक्शन। ठीक है, और ये जो टाइम होता है PR कंडक्शन, ये आइसो इलेक्ट्रिक पार्ट होता है। मतलब जो नेट करंट हुआ इस पार्ट में वो क्या हो गया? 0 हो गया। अगर इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू द AV नोड, तो क्या होगा इस कंडीशन में? डिक्रीज इन PR सेगमेंट। ये कब होता है? एग्जाम्पल है इसका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, मतलब एड्रेनल एपिनेफ्रिन, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू AV नोड, मतलब ये PR सेगमेंट में। दिस इज इंक्रीज PR इंटरवल।
और ये क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। मतलब रेस्ट और डाइजेस्ट, फाइट फ्लाइट, रेस्ट डाइजेस्ट। अब नेक्स्ट है QRS कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज मेड ऑफ QRS। तो हम यहां देखेंगे QRS कॉम्प्लेक्स, QRS। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या है एक्चुअली? QRS कॉम्प्लेक्स बेसिकली डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को कहते हैं, ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इस द टोटल ड्यूरेशन। अब क्या हुआ, जो पी वेव थी क्या था, डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया। ये क्या है QRS, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। मतलब जो टोटल ड्यूरेशन डीप आर्टरिया को डीपोलराइज करने में लगा, वो क्या, वो उतना ही टाइम कितना वेंट्रिकल को डीपोलराइज करने में भी लगा। तो जो ड्यूरेशन होगा पी वेव का वो QRS के बराबर होगा। इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए गया क्योंकि ये इंडिविजुअल QRS से मिलके बना गया है। वेंट्रिकल्स डीपोलराइज ज्यादा जल्दी होती है एज कंपेयर टू आर्ट्रियल, बिकॉज कंडक्शन velocity in bundle of his and Purkinje fibers is farther than atria। इसलिए होता है क्योंकि जब हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ परकेंजी फाइबर्स और प्रेजेंट होते वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल डीपोलराइज क्विकली बिकॉज द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ द बंडल इज फार्दर। यहाँ और आर्ट्रिया में ये नहीं है, ये बंडल ऑफ हीज और परकेंजी फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है। द नेक्स्ट इज T wave। T wave is known as the repolarization। अब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो गया, अब नेक्स्ट फेज क्या है, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। ऑफ वेंट्रिकल
तो दिस इज द टी वेव. नेक्स्ट इज QT interval. QRS complex, ST segment, and T wave represents first ventricular depolarization to last ventricular repolarization. ST segment is known as the isoelectric portion of QT interval. This is the plateau of ventricular action potential. तो QT इंटरवल किससे बना है? QRS कॉम्प्लेक्स से बना है, HT सेगमेंट से बना और T वेव से. इस पूरे को कहते हैं QT इंटरवल. ये फर्स्ट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से लेकर लास्ट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन तक को शो करता है. और जो ST सेगमेंट होता है वो दैट इज द आइसो इलेक्ट्रिक पोर्शन ऑफ QT. पूरे QT इंटरवल का, ये पूरे QT इंटरवल का जो ST सेगमेंट होता है ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, सेगमेंट होता है. मतलब इट इज द प्लेटू फॉर द वेंट्रिकुलर एक्शन पॉइंट. ये प्लेटू रीजन है. अब हम पढ़ेंगे हार्ट रेट इज मेजर्ड. हार्ट रेट इज मेजर्ड बाय counting the number of QRS complex or R waves because they are most prominent. तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ठीक है, फिर ऐसे, तो ये जो ये है R से R, ये हमें क्या बताता है? हार्ट रेट. समझ में आया? तो साइकिल लेंथ क्या है? साइकिल लेंथ इज द RR इंटरवल. इसको कहते हैं साइकिल लेंथ. एक R से दूसरे R के बीच में. और हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट होगा 1 साइकिल लेंथ. मतलब यहां से यहां जाने में जितना समय लगेगा लेंथ में, उसका अगर हम 1 साइकिल लेंथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा हार्ट रेट. इफ
हार्ट रेट चेंजेस, change duration of action potential, changes, and duration of refractory period changes. चेंजेस मतलब एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं अरिदमिया, एबनॉर्मल, इसको कहते हैं एबनॉर्मल हार्ट रेट। इंक्रीज इन हार्ट रेट is refractory period decreases. तो अगर हम इस कंडीशन का एक्शन पोटेंशियल से अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। वन टू थ्री ज़ीरो ST segment. The plateau phase, phase 2 जो है is equal to ST segment. Membrane potential is unchanged. Therefore, no electrical current potential the difference in myocardial cells during phase 2 gives a flat isoelectric segment. तो हमने यहां से देखा तो वी कैन से कि सबसे पहले हमने सारे पढ़ लिए कि पी वेव क्या होता है, इट्स एन इनिशिएशन डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। पी आर इंटरवल क्या होता है, टाइम फ्रॉम इनिशियल डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया टू इनिशियल डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, द टोटल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन जो होता है वो पी वेव के बराबर होता है। टी वेव क्या होता है, ये रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और क्यूटी इंटरवल क्या है, ये तीनों से लेकर बना है क्यू आर एस, एस टी एंड टी वेव्स। तो दिस इज द फर्स्ट वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन से लेकर लास्ट वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन तक का टाइम फ्रेम होता है। हार्ट रेट को हम आर से आर तक कॉम्प्लेक्स के डिस्टेंस लेंथ से नापते हैं। आर से आर तक को कहते हैं साइकिल लेंथ,
और 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट किया इसको हम निकालते हैं 1/साइकिल लेंथ। इफ द हार्ट रेट चेंजेस, अगर हार्ट रेट चेंज होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और रिफ्रैक्टिव पीरियड चेंज होगा। अगर एक कंडीशन होती है अरिदमिया, मतलब अबनॉर्मल हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट इंक्रीज किया तो रिफ्रैक्टिव पीरियड डिक्रीज करेगा। ईसीजी ग्राफ को अगर हम कार्डियक एक्शन पोटेंशियल से मर्ज करेंगे तो जो फेज 2 है वो क्या होता है, एसटी सेगमेंट के बराबर होता है। तो इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल अनचेंज होता है, मतलब नो इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, और यही फ्लैट आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट देता है। अब कुछ कंडीशंस हैं जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसको कहते हैं हार्ट अटैक। इस कंडीशन में क्या होता है, this is P, this is Q, this is R, S, and this is T. What happens in this? What happens in this actually, that there is no this in this case there was a ST segment, but here it is a ST elevation, और इस पॉइंट को कहते हैं J पॉइंट। तो J पॉइंट is the junction between the QRS complex and ST segment। तो अगर कोई इंसान को हार्ट अटैक आया हुआ है मायोकार्ड इन्फेक्शन से, अगर वो डायग्नोस्ड है, तो उस कंडीशन पे हम देखेंगे कि जो ST सेगमेंट्स होती है वो एलिवेटेड होती है, और ये एलिवेशन शो करता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है। तो मतलब इसके, और इस पॉइंट को कहते हैं J पॉइंट। इस जंक्शन होता है QRS कॉम्प्लेक्स और ST सेगमेंट के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट इज माइट्रियल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो करना, नैरोइंग। इस कंडीशन में क्या होता है, लेफ्ट आर्टरिया का इनलार्जमेंट होता है, ठीक है, और लेटर फिब्रिलेशन भी होता है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। और इस कंडीशन में क्या होता है, एसटी का डिप्रेशन होता है, ठीक है। दिस इज द एसटी डिप्रेशन। तो we have studied all the different parts of the cardiovascular system, and these were like the cardiac action potentials पढ़ा हमने, और उसके बाद हमने ईसीजी ग्राफ पढ़ा, उसके बाद हमने ऐसे नोड में कार्डियक पोटेंशियल क्या है। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट द कंटेक्स्ट ऑफ द CSR एग्जाम, and in the next class we will be in the continuation of everything cardiovascular। अब हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एंड ये सब कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है, और हम क्वेश्चंस रिपीट करेंगे। क्वेश्चंस CSR के जो क्वेश्चंस आए हुए वी विल डू विद द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लासेस, एंड basically the question comes from the ECG part. This is the most important part, cardiac action potential. SA node action potential is very important in the context for the CSR exams and the rest and the other exams too. So this is the this was still there, the cardiophysiology.